पाकिस्तान के गंभीर मसाइल की वजह से अब इस जरूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है कि मसाइल का तरजीही हल 4 सूबों की बजाय ज्यादा से ज्यादा इंतजामी यूनिट्स के कयाम में है। पाकिस्तान में कई संजीदा हलकों के अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी 1 साल कबल ताजरों से मुलाकात में इस तजवीज से इत्तफाक किया था कि 4 सूबों के साथ साथ मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। उन्होंने ये तजवीज भी दी थी कि इत्तफाक राय पैदा करने के लिए उस पर रेफरेंडम भी कराया जा सकता है। पाकिस्तान के कई थिंक टैंक्स भी तजवीज कर चुके हैं कि पंजाब को 10, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को 7-7 जबकि बलूचिस्तान को 8 सूबों और इंतजामी यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाए। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इब्तदा में 13 रियासतें थीं, लेकिन अब 34 करोड़ 75 लाख आबादी के लिए 50 रियासतें हैं। औसत 69,50,000 अफराद के लिए एक सूबा है, जिससे एक सूबे की इंतजामिया को अवाम के मसाइल को एड्रेस करने में आसानी होती है। तकसीम के वक्त भारत के सिर्फ 9 सूबे थे, आज 28 रियासतें और 9 फेडरल यूनियन टेरिटरीज हैं। चीन में 23 सूबों की सतह पर 34 इंतजामी डिवीजन्स हैं। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के 34 सूबे हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए 4 सूबे हैं। एक सूबे की औसत आबादी अगर 6 करोड़ हो तो भी इंतजामी तौर पर न ही सूबे का निजाम चलाना मुमकिन है और न ही लोगों के मसाइल को एड्रेस करना मुमकिन है। सूबा पंजाब की बात की जाए तो 12.5 करोड़ की आबादी के लिहाज से दुनिया के 180 ममालिक की आबादी से बड़ा सूबा है। इसी तरह बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के 130 मुल्कों से बड़ा है और कम वसाइल वाला सूबा है। इस अदम तवाजुन की वजह से वसाइल की अदम तकसीम का मसला सूबों के दरमियान यकजहती के जज्बे को मुतासिर कर रहा है। एहसास महरूमी लसानी तासुबात को जन्म देना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में हर 4-5 साल बाद सियासी बहरान मुआशी बहरान को जन्म देना शुरू कर देता है। ताकत का मरकज चंद सियासी खानदानों तक महदूद रहने से इजारादारी का मनफी रुझान तकवीयत पकड़ लेता है। छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने से मुतफर्रिक मकतबा फिक्र को सूबाई हुकूमतों में छोटे छोटे हिस्सों की नुमाइंदगी मिलेगी, जिससे वो गैर मामूली ताकत हासिल नहीं कर सकेंगे और उन्हें सियासी बका के लिए कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। पाकिस्तानी अवाम भी अब इस बात से मुकम्मल मुत्तफिक नजर आते हैं कि उनके मसाइल का हल छोटे इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों के कयाम से होगा। जितने सूबे बनेंगे इतने इख्तियारात निचले लेवल तक जाएंगे और लोगों को फवायद होंगे, मगर इसमें एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, वो ये कि किसी लासानी बुनियाद पर यह काम नहीं होना चाहिए कि कोई भी कौम उससे ये ना समझे कि हमारे सूबे के साथ ज्यादती हो रही है। मारूफ सियासतदान, दुनिया मीडिया ग्रुप और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने पंजाब में 4 सूबों को ज्यादा इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने के बारे में अपनी तहकीक में ठोस तजावीज पेश करके उसे पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का तरजीही हल करार दिया है। उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान 1947 to 2025 के चैप्टर अ केस ऑफ स्मॉल प्रोविंसेस में इस इशू को बड़े मुदल्लल अंदाज में पेश किया है। मियां आमिर महमूद के रिसर्च पेपर के मुताबिक 4 सूबों में अब तक सूबा बहावलपुर, सराइकी सूबा, हजारा सूबा, सूबा कल्लात, सूबा कराची, महाजिर, सिंधी या उर्दू बोलने वालों का अलग सूबा बनाने के मुतालिबात मुकम्मल लिसानी बुनियादों पर और सियासी मकासद के लिए पेश किए जाते रहे हैं, जबकि ये खालिसतन इंतजामी मसला है और इंतजामी तकसीम के जरिए अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। मियां आमिर महमूद तजवीज करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दे दिया जाए। मियां आमिर महमूद ने कहा है कि कानून की बालादस्ती के हवाले से होने वाले सर्वे में पाकिस्तान 142 ममालिक में 129वें नंबर पर है, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 129 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 109 है। हमारे लोग आज भी भूखे सो रहे हैं और ये हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना सोए। मियां आमिर इन गंभीर मसाइल की वजह छोटे इंतजामी यूनिट्स की कमी को करार देते हैं। उनकी इस तजवीज को मुख्तलिफ हलकों में खूब पजीराई हासिल हुई है। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दें। इस तरह तकरीबन 33 सूबे पाकिस्तान के बनेंगे और ये आप हुकूमत आपके करीब पहुंच जाएगी। जो सहूलत हुकूमत को आपको देनी चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी।
اس پہ ایک بات کی جاتی ہے ہمیں جہاں بھی ہم جاتے ہیں کہ جی پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ بنا دیں. لوکل گورنمنٹ بننی چاہیے, بہت اچھی چیز ہے, بٹ ہم نے یہ دیکھا پچھلے 80 سال میں کہ کہیں لوکل گورنمنٹ بنتی ہے. کبھی ماشاءاللہ جب آتے ہیں تو لوکل گورنمنٹ بنتی ہے, جیسے ہی آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہی کرتی ہے کہ آپ کے لوکل گورنمنٹس کو ختم کر دیتی ہے. ڈسکور پاکستان میڈیا گروپ کے سی ای او ڈاکٹر قیصر رفیق بھی میاں عامر محمود کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آبادی کے تناسب سے چھوٹے انتظامی یونٹس بننے چاہیے. پوری دنیا میں اگزامپلس ہیں کہ جہاں پر بہت سارے صوبے بنے اور انہی صوبوں سے پھر جو ہے وہ گراس روٹ سے پولیٹیشین آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک صحیح جمہوریت قائم کی, لوگوں کی ضروریات کو سمجھا, لوگوں کی پرابلمس کو سمجھا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی. میں میاں عامر محمود صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ پاکستان میں اگر ڈویژن لیول پر یہ پاسبل نہیں ہے تو کم از کم 25 سے 30 صوبے ضرور بننے چاہیے. اسی سے ہی گراس روٹ سے لوگ آئیں گے, پولیٹیشین آئیں گے, سیلف میڈ پولیٹیشین آئیں گے, سیلف میڈ وہ لوگ آئیں گے کہ جو واقعی عوام کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوں گے اور عوام کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہوں گے. تو میرے خیال میں پاکستان کا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں یہاں پر 4 صوبوں میں 4 خاندانوں کی حکمرانی کی بجائے یہاں پر صحیح معنوں میں ہم نے عوام کی حکمرانی کو لے کے آنا ہے, اور اس کا یہی ایک واحد حل بنتا ہے کہ ان صوبوں کی تعداد کو بڑھایا جائے اور لوگوں کے لیے ایک کمپٹیشن پیدا ہو کہ میں نے اپنے اپنے صوبے میں کام کرنا ہے, لوگوں کے کام ان کے ڈور سٹیپس پہ ہوں, اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا. فی الوقت صوبوں میں اوسط غربت کی شرح 40% ہو چکی ہے. چھوٹے صوبوں کے قیام سے غربت کی شرح میں خاطر خواہ کمی ہوگی. چھوٹے صوبوں کے قیام سے روزگار کے بہتر مواقع میسر آ سکتے ہیں. وفاقی ڈویژنز کے قیام سے ٹارگیٹڈ معاشی اقدامات شروع ہو سکتے ہیں. کروڑوں کی آبادی کو ہر اہم کام کے لیے صرف 4 صوبائی دارالحکومت دستیاب ہے. ایک صوبے کی ایک ہائی کورٹ, ایک سول سیکریٹریٹ, ایک اکاؤنٹ جنرل آفس, ایک صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر, تمام وزارتوں کے دفاتر, تمام محکموں کے مرکزی دفاتر, تمام بڑے ہسپتال, یونیورسٹیاں, حتیٰ کہ تفریح گاہیں بھی چند صوبائی دارالحکومتوں میں موجود ہیں, جس سے مختلف اضلاع سے لوگوں کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آنا پڑتا ہے. زیادہ انتظامی یونٹس کے قیام سے تمام آبادی کے مسائل چند کلومیٹر کے فاصلے کے اندر حل ہوں گے. ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 10 لاکھ مریضوں کے لیے اوسط 3 ہسپتال ہیں. سندھ میں 10 لاکھ مریضوں کے لیے اوسط 8.5 ہسپتال ہیں. پنجاب میں شرح خواندگی 66.3% ہے. بلوچستان میں شرح خواندگی 40.2%. مجموعی طور پر 3 کروڑ بچے اسکول کی تعلیم سے محروم ہیں. زیادہ صوبوں کی تجویز پیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہر چھوٹے صوبے میں ایک ہسپتال اور یونیورسٹی قائم کی جا سکتی ہے. ہر چھوٹے صوبے میں خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے صنعتی ترقی میں اضافہ ممکن ہوگا. تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں فی کس بجٹ 41,781 روپے ہے. بلوچستان میں فی کس بجٹ 69,037 روپے ہے. چھوٹے صوبوں کے قیام سے آمدن میں واضح فرق کم ہو سکے گا. اب ذرا نظر ڈالتے ہیں اسمبلیوں میں نشستوں کی تعداد پر. اس اعتبار سے قومی اسمبلی کی کل نشستیں 336 ہیں. پنجاب میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 141 ہے. سندھ میں قومی اسمبلی کی نشستیں 61 ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا میں تعداد 45 اور بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 نشستیں ہیں، جبکہ 3 نشستیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے حصے میں آتی ہیں. اس طرح اگر صوبائی نشستوں پر نظر ڈالیں تو پنجاب اسمبلی کی نشستیں 371، جبکہ سندھ اسمبلی کی صوبائی نشستیں 168 اور خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کی نشستیں 145 اور بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 65 ہے. صوبوں میں منتخب نمائندوں کے تناسب میں بڑے فرق کی وجہ سے اسمبلیوں میں چھوٹے صوبے اپنے حق میں بل ہی پاس نہیں کرا سکتے، جس سے صوبے کے درمیان محاذ آرائی جنم لیتی ہے.
पाकिस्तान के चारों सूबों के मजमूई अजला की तादाद 145 है, जबकि तमाम सूबों के डिवीजन्स की तादाद 32 है। सकूत ढाका से पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान को 4 सूबों में तकसीम किया गया। आज जब मुल्क की आबादी 24 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, तो ये हकीकत वाज़ेह है कि सिर्फ 4 सूबे इतनी बड़ी आबादी के मसाइल हल करने के लिए नाकाफी है। नए सूबे बनने से वज़राए आला, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरीज पर बोझ कम होगा, अदालत पर दबाव में कमी आएगी, थाना कल्चर में बेहतरी आएगी। इसी तरह सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी। पानी के बहरान और डैम्स के मसाइल मौसर तौर पर हल होंगे। NFC से अवार्ड की तकसीम आसान होगी, जबकि सरकारी अखराजात में कमी के जरिए कौमी खजाने पर अरबों रुपए का बोझ भी कम होगा। आईन पाकिस्तान के मुताबिक किसी सूबे की तकसीम के लिए मुतल्लिका सूबाई असेंबली को 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करना होती है। इसके बाद करारदाद कौमी असेंबली और सेनेट में पेश की जाती है। खुशाइंद बात यह है कि पंजाब असेंबली पहले ही नए सूबे बनाने की करारदाद मंजूर कर चुकी है, लेकिन कौमी असेंबली में उस पर पेशरफ्त नहीं होने दी गई। तरक्की के सफर में जगह जगह रुकावटें, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, सूबे के दरमियान यकजहती का फुकदान, लिसानी तासुबात में इजाफा, कंट्रोल से बाहर होती लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, गुर्बत और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा और कम शरह ख्वानदगी का हल अब नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के कयाम में करम फरमा है। एक ऐसे वक्त में जब मुक्तदर हल्के एक पेज पर हैं, इस बारे में इत्तफाक राय पैदा करने का नादिर मौका है।